देखिए, अब तक तो बिहार में चाचा भतीजे की बात होती थी, अब फुआ की भी बात होगा, समझे। बहन मायावती जब आ रही है तो फुआ का भी बात होगा। अब चाचा भतीजा से ऊपर अब एक फुआ भी होगा ये कॉन्टेस्ट में। तो राजनीति का जो है महा कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है बिहार में। विधानसभा चुनाव जो है बड़ा मामला है। सम्मान में, संविधान के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। संत गुरु महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। चाचा भतीजा के बीच में फुआ कैसे पार पाएगी? बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। पूरे देश में उसका अपना वोटर है और बिहार में भी है। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। सर, बिहार में वोटर है तो अब तक आपके विधायक क्यों नहीं बड़ा मात्रा में आए? कोई नहीं, सब चलता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से हम सफल होंगे अगले। हाँ सर क्या कुछ कहिएगा? इतना बड़ा रैली आप लोग लेके आए हैं। देखिए, ये बिहार का बदलाव है और जो बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को हम लोग बिहार में ताकत दे करके रहेंगे। और जो यहाँ पे वादे सरकारों ने अभी तक किए हैं कि जंगल जमीन का बंटवारा होगा, जो डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने, नीतीश कुमार ने भी और आरजेडी ने भी बंदोपाध्याय रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म है ये हम करके रहेंगे, शिक्षा हम फ्री करके रहेंगे और लोगों को 25 लाख जो बैकलॉग पड़ा है वो नौकरियां दे करके रहेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ताल ठोक चुकी है। अत्याचार सोच बड़ा अच्छा है, लेकिन बात आती है यहाँ पे सरकार की। जब तक चुनाव में आंकड़ा नहीं दिखेगा तो आप करेंगे? आंकड़ा देखिए, अब जनता जाग रही है, हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से बिहार के अंदर दलित अत्याचार और दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं की गई हैं, उसको लेकर जनता के अंदर, हमारे लोग समाज के लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश पैदा हो चुका है। और ये आक्रोश जो है इस बार बड़े रिजल्ट को लेकर के बिहार में आने वाला है। तो क्या चिराग पासवान और मांझी जी ये लोग दलितों के हितैषी नहीं है? बिल्कुल नहीं है हितैषी। अगर ये हितैषी होते तो ये लोग अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिए होते। जब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर हमला हुआ, रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया गया, चिराग पासवान जी और मांझी जी साइलेंट रहे। क्यों साइलेंट रहे? उन्हें मालूम है कि हमारा रिजर्वेशन कल को कोई भी हमारा कोर्ट हमारा खत्म कर सकता है, तो उस पर बोलना चाहिए था। उन्होंने एक भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पूरे प्रदेश के अंदर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ हत्याएं की जाती हैं, तो उनकी आवाज़ क्यों बंद है? ये तमाम तरह के क्वेश्चन आज समाज उनसे पूछ रहा है। अपना परिचय दीजिए सर। मैं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है एक और नेताजी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सर आप क्या कुछ कहिए? यूपी में तो आपका जनाधार रहा है, बिहार में कोई आधार नहीं रहा है, क्या कुछ कहिएगा? बहुजन समाज पार्टी का बिहार में भी जबरदस्त जनाधार, जबरदस्त होगा। देखिए, अब कुछ हो ना हो, हाथियों का जलवा जबरदस्त है। हमें वोट तो दिखाएगा 25 के चुनाव। ये कितना कैंपेनिंग करते हैं, कितना सपने दिखाते हैं, कितना जमीन पे काम करते हैं, वो बहुत सारी सवालें हैं। लेकिन फिर के नेतृत्व में लेकर के, जो कि चैनपुर विधानसभा से विधायक बनने की शौक है राजा खान को, उनके नेतृत्व में हम लोग बस लेकर के 10 बस चैनपुर विधानसभा से आए। 10 बस से समर्थक जुटे हैं उनके। 10 बस समर्थक राजा खान के अंदर में आए। क्या लग रहा है राजा खान जी का इस बार उधर माहौल क्या है? माहौल एक नंबर है राजा खान का। चैनपुर विधानसभा में चारों ब्लॉक में जबरदस्त है। जबरदस्त। क्या लग रहा है 2025 में सरकार आप लोग का क्या भागीदारी होगी सरकार में? सर 2025 में हम लोग उम्मीद रखें कि सरकार बनाएंगे। हाँ, बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब तक तो कोई विधायक नहीं है, तो इतना बड़ा क्या लग रहा है बदलाव हो पाएगा बिहार में? जी, बदलाव होगा। बदलाव तो पूरे देश में बदलाव का लहर है, अब की बार बिहार में बदलाव होगा। आज आप लोग संत रविदास जयंती भी मना रहे हैं, साथ में बाबा साहब काशीराम के नारे भी लगा रहे हैं। काशीराम हमारे महापुरुष है और हमारे भीमराव अम्बेडकर महापुरुष है, हमारे जो है संत शिरोमणि रविदास जी महापुरुष है, महात्मा है। उनके नेतृत्व में हमारे जो है बिहार के अनिल पटेल साहब के नेतृत्व में यहाँ जो है रविंद्र भवन में मल रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बबलू टाइगर हुआ,
चैनपुर, तो चैनपुर हुआ कैमूर जिला से हैं। टाइगर महोदय, एक सवाल यह है कि आप पटना आए हैं, तो पटना से क्या संदेश दीजिएगा अपने क्षेत्रवासियों को? पटना से संदेश यही देंगे कि हमारे पूरे बिहार के जनता, हमारे कैमूर की जनता अब की बार परिवर्तन करे और बिहार में जो है दोबारा सरकार बीएसपी के नेतृत्व में जब भी बने तो बीएसपी के नेतृत्व में बने। बक्सर से जी। तो क्या बिहार की सरकारों पर आपका विश्वास नहीं रहा? कैसे सरकार पे विश्वास रहेगा? आप देख नहीं रहे हैं हर जगह हमारे समाज के लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऐसा कोई घंटा नहीं होगा, ऐसा कोई मिनट नहीं होगा जो हमारे समाज के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। तो आप क्या चाहती इतना बड़ा रैली में आई आप लोग? रैली में हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का बिहार में आगाज हो चुका है, बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ भी बहन जी, यहाँ भी बहन जी होंगी, हर जगह बहन जी ही रहेंगी। अब बहन जी का पूरे सरकार रहेगा। अब बहन जी का सरकार रहेगा, यूपी चाहे बिहार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी का सरकार रहेगा। सुनिए ना ऐ देवी जी, भारत रहेगा। देवी जी सुनिए ना, यूपी में तो आपका जनाधार था, बिहार में तो आपके 4 को विधायक नहीं है, कैसे सरकार बनेगा ना? अब न बनेगा हमारा। आप लड़िएगा? जी बिल्कुल, हम अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं गया से। अच्छा जी, विधानसभा भी लड़िएगा? जी बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए परिचय दीजिए आपका। जी मेरा एडवोकेट सुषमा कुमारी नाम हुआ, मैं गया लोकसभा पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद। बहुजन समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा आप लोग महारैली किए हैं पटना में, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संदेश सर खुला हुआ है। एक तो आज तक न तो लालू जी ना ही नीतीश जी पसमानदा मुसलमानों को ये लोग टिकट देना नहीं चाहते हैं। एक मौका है सर, ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पसमानदा मुसलमानों के साथ खड़ी है और पिछड़ा समाज है ना? पिछड़ा समाज सर, इसमें भी अशरफिया तबका है, इसमें भी ब्रह्म और वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम है बिल्कुल है। और मुसलमान भी त्रस्त है सर एक तरह से। बगल वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं, योगी जी खड़ा होकर कठमुल्ला बोलते हैं और ये नीतीश बाबू के जो है सहयोगी हैं। कहीं मदनी मस्जिद गिराई जाती है, कहीं कुछ होता है, मुस्लिम एक तरह से आहत है सर। और नहीं लगता कि अब नीतीश बाबू मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मायावती जी जो है चुनाव लड़ेंगी, तो अपना कैंडिडेट कैसे तय कर रही है आप लोग के क्षेत्र में? नहीं सर, हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट तय है सर। हमारे लोग भागे हैं और बदला हम ही उनसे लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे लोग भागे हैं, उनको सबक हम ही सिखाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या उम्मीद है, किसको टिकट मिलेगा इस बार? टिकट सर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब्दुल करीम अंसारी साहब को टिकट मिलेगा चैनपुर विधानसभा से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऐसा है उनमें खासियत कि उनको टिकट मिलेगा, लोग उनको जिताए? कुछ तो होगा उनका। वो गरीबों के मसीहा है सर, और वो उस जमाने से जब बहुजन का नामो निशा बिहार में नहीं था। महाबली सिंह सर उस वक्त बहुजन में हुआ करते थे और महाबली सिंह के साथी एक थे करीम अंसारी साहब, उन्होंने मिल करके इस नीले झंडे को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया है सर। हम लोग का बिल्कुल दावा है, हम लोग करीम अंसारी साहब से मांग करते हैं कि वो पार्टी ज्वाइन करें और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे सर, और हर हाल में टिकट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से करीम अंसारी जी महाबली के साथ में रह करके बहुजन के साथ करीब 15 साल से जुड़ करके काम किए हैं, और इनके काम को देखते हुए टिकट इनको चैनपुर विधानसभा से मिलना चाहिए। चलिए, अब वोट बैंक क्या बनेगा, चुनाव का क्या परिणाम होगा, लेकिन भीड़ जो दिख रही है वो काफी जो है हर्ष उल्लास दिख रहा है उनके समर्थकों में, बहन जी के समर्थकों में। और साथ में जो है हाथी महोदय भी है, जो उसका पार्टी का प्रमुख चिन्ह है। हाथी लेके चल दिया लोग, पर हाथी जो है सरकार बनाएगा कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा है भैया, क्योंकि विधायक दिन के 2-4 भी नहीं है, और सपना जो है 123 का है ना, 1 2 3। बिहार को उत्तम बनाने के लिए बिहार में जो हमारे पास एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, सारे को प्रकाशित देते हैं। वैसे गुरु महाराज हमारे संत रविदास जी, तो गुरु जी राजनीति थोड़े करते रहे, रविदास जी राजनीति थोड़े होकर के सबको हराया। हम लोग बहुजन समाज पार्टी सारे लोगों को मिलाकर बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। हम रामगढ़ विधानसभा प्रभारी नंदू राम बोल रहे हैं। चलिए, ये नंदू राम जी है, और जिसके नामे में राम हो उससे क्या कोई समस्या आएगा भैया?